हेलो वीएलई, आप लोगों को मैं कल्चर सर्वे की एप्लीकेशन से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको सर्वे कैसे करना है, जिससे आप लोगों को गांव में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। ध्यान रखें, ये वीडियो सिर्फ आपकी ट्रेनिंग पर्पस के लिए बना रहा हूं। मैं उसमें अभी डिटेल सबमिट नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को सिखाने के लिए इसका रजिस्ट्रेशन करके और एक सर्वे कैसे कंप्लीट करते हैं वो करके बताऊँगा। देखिए, जैसे आपने एप्लीकेशन लॉगिन किया तो यहाँ आपको विलेज अलोकेटेड दिखाएगा कि आपने कितने विलेज अलॉट किए। उसके बाद आपने इसमें कितने सर्वे किए और आपके कितने सर्वे अप्रूव हो गए हैं। ये तीन चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो यहाँ नीचे बॉटम में नीचे आपको सर्वे का ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपकी ग्राम पंचायत जो आपने अलॉट की हुई थी वो दिखेगी। जैसे मेरी दिखा रही है, जो मैंने सर्वे कर लिया है वो सर्वेड है। जिसका नहीं किया है तो देखिए यहाँ लिखा आ रहा है इनिशिएटेड। अब मुझे इसका सर्वे करना होगा तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। जब देखिए मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपके पास 4 कॉलम यहाँ शो होंगे। उसमें सबसे पहले रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज, दूसरा जियोग्राफिक और डेमोग्राफिकल प्रोफाइल, तीसरा डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज और चौथा रहेगा कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज। ये आपको सबसे पहले फीड करना है। तो एक एक करके मैं पहले इनके बारे में बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले रिस्पोंडेंट ऑफ द विलेज में जाएंगे कि इस तरीके से आएगा। आपको यहाँ नीचे जाके ऐड रिस्पोंडेंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आपने किया तो यहाँ पर आपसे पहले उसका नाम मांगेगा। अपन नाम भर देते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे रमेश। फिर यहाँ पर उसकी उम्र मांगेगा तो अपन उम्र भरवा देते हैं 30 साल। फिर यहाँ जेंडर मांगेगा तो अपन जेंडर क्लिक कर देंगे, मेल या फीमेल। फिर ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऑक्यूपेशन पूछ रहा है। वो सब वीएलई सबसे ज़्यादा ऑक्यूपेशन पे ही कंफ्यूज होते हैं। ऑक्यूपेशन पे आपको लिखना है, अगर वो किसान है तो आप किसान ऐसे लिख सकते हैं, या अगर इंग्लिश अच्छी है तो फार्मर लिख सकते हैं। अगर वो कोई बिज़नेस कर रहा है तो आप उसका बिज़नेस लिख सकते हैं, और अगर कोई स्टूडेंट है अभी पढ़ाई कर रहा है तो आप उसको स्टूडेंट लिख सकते हैं। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ फार्मर या किसान। अब नीचे देखिए इसमें बोल रहा है ईमेल। अगर उसके पास ईमेल हो तो डालिए आप, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है। लेकिन मोबाइल नंबर कंपलसरी है, आपको उसका मोबाइल नंबर उसमें डालना होगा। तो चलिए एक मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मैं ये एक डेमो सर्वे कर रहा हूँ तो मैं कोई भी नंबर डाल दे रहा हूँ अभी। अब जब आपने ये नंबर कंप्लीट कर लिया है तो यहाँ लिखा आएगा सबमिट। आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए मोबाइल नंबर अगर रिपीट करते हैं तो यहाँ इस तरीके से ऑप्शन आएगा कि आपने ये सर्वे ये मोबाइल नंबर यूज़ कर चुका है, तो आप इसमें कोई दूसरा नंबर डाल सकते हैं। देखिए इस टेकन लॉन्गर यूज़र प्लीज़ ट्राई अगेन सम टाइम। तो आप नंबर बदल सकते हैं। जैसे मैं नंबर बदल देता हूँ। देखिए यहाँ रिस्पोंडेंट सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है। अब अगर अपन इसको बैक करेंगे तो देखिए मेरा रिस्पोंडेंट यहाँ पर एक ऐड हो चुका है। यहाँ 0 था, अब 1 हो गया है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर 5 लोग ऐड करने हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आपको ये रिस्पोंडेंट में गए, इस पर रिस्पोंडेंट पे ऐड मोर पे गए, आपने नाम लिखा राहुल, उम्र लिख दी उसकी 36, मेल है फीमेल है, ऑक्यूपेशन है तो फार्मर या किसान आप लिख सकते हैं। ईमेल आईडी होगी तो ठीक है, नहीं तो आप कोई भी नंबर उसका जो वो नंबर देगा वो डाल के इसे सबमिट कर देंगे। देखिए यहाँ पर रिस्पोंडेंट ऐड हो गए हैं। बैक करेंगे तो यहाँ देखिए मेरे 2 रिस्पोंडेंट हो गए हैं। इस तरीके से आपको 5 रिस्पोंडेंट ऐड करने होंगे।
इस बात का ध्यान दीजिएगा कि 5 रिस्पोंडेंट ऐड करने हैं। देखिए अब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं अपन, ये जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइल में। सिंपल है, आप इस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पूछ रहा है एशियन नेम ऑफ द विलेज, तो जो मैं विलेज कर रहा हूँ उसका नाम लिख दूँगा मैं, मोरकुंड। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से मोरकुंड लिख दिया है मैंने। यहाँ एनी अदर नेम ऑफ द विलेज, अगर उसका कोई और विलेज का दूसरा भी नाम हो जो लोकल लैंग्वेज में कुछ और बोला जाता है तो अपने को वो भरना है। तो यहाँ कुछ नहीं बोला जाता, इसलिए उसे मोरकुंड ही लिख देंगे। देखिए अब यहाँ बोल रहा है वो जियोग्राफिक लोकेशन। जियोग्राफिक लोकेशन पे आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन खुल जाएंगे आपके। तो वो आपके विलेज का लोकेशन पूछ रहा है कि हिमालय का है, फॉरेस्ट का मतलब जंगल में गांव है, नॉर्दर्न प्लेन है, रिवरलाइन है मतलब नदी के किनारे है, डेजर्ट है, रेगिस्तान के आसपास है। ठीक है, इस तरीके से। तो आप सभी ध्यान दें, अगर इस कैटेगरी में आपका विलेज नहीं आ रहा है तो आपको ये अदर पे सिलेक्ट कर लेना है। ये अदर पे सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए यहाँ ऑप्शन आ रहा है जियोग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसमें आपको अपने ही गांव में रहना है और वहाँ पर जब जियोग्राफिक लोकेशन लेंगे तो अपना जीपीएस चालू करें और इस पे क्लिक करें। जैसे ही आप इस मार्क पे क्लिक करते हैं, देखिए ये लोकेशन लेने का बोल देगा आपको। ये पिक दिस लोकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ से पिक कर लिया आपने। देखिए उसने यहाँ पर अपनी जीपीएस कोऑर्डिनेट खुद पिक कर लिया है। अब आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है नियरेस्ट बस टर्मिनल, मतलब आपके गांव से, जिस गांव में सर्वे कर रहे हैं, तो सबसे पास में कौन सा बस स्टैंड है। तो आप अपने स्तर से लिख सकते हैं, जैसे मैं एक लिख रहा हूँ जो नारदेव। फिर आप दूसरे ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ देखिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का ऑप्शन बोल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो हो उसकी डिटेल डालें। कुछ गाँव में स्टेशन पास में नहीं होंगे तो आप मेन डिस्ट्रिक्ट का स्टेशन या अदरवाइज़ जो नियरेस्ट हो दूसरे ज़िले का भी, तो आप उसमें नाम लिखना है। तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जुन्नारदेव मैं कर दिया हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है लोकल लैंग्वेज ऑफ द विलेज, तो वहाँ लोकल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, तो आपको हिंदी करना है अगर हिंदी बोली जाती है। अगर पांडुना सौसर तरफ गांव में मराठी बोली जाती है तो मराठी, और उसके अलावा कोई और भी लैंग्वेज है जो आप लोगों के यहाँ बोली जाती है तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। फिर आप आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, यहाँ है टोटल पॉपुलेशन। आप ध्यान दीजिएगा, आपको टोटल पॉपुलेशन ग्राम पंचायत की नहीं डालना है, आपको डालना है उस गांव की जिस गांव का सर्वे कर रहे हैं आप। इसकी जानकारी आपको आशा कार्यकर्ता, सहायक सचिव और सचिव ये बहुत आसानी से दे सकते हैं। तो मैं उदाहरण के तौर पे मान लीजिए वहाँ पर 600 लोगों की पॉपुलेशन है तो मैंने 600 कर दिया। अब इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पॉपुलेशन की 2 कैटेगरी बांटी गई है, सॉरी 3। एक है मेल, फीमेल और एक और आएगा अदर। तो आप लोगों को इस तरीके से भरना है कि अगर टोटल 600 हैं तो 300 मेल होंगे वहाँ और 300 फीमेल होंगे। और सबसे लास्ट ऑप्शन जो ये अदर वाला है, तो अगर उस गांव में कोई अदर है तो उसमें अदर लिखेंगे, अन्यथा आप इसे ज़ीरो कर देंगे। जैसे ही ज़ीरो करेंगे आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, देखिए ऊपर सक्सेसफुली रिकॉर्ड का नाम आ गया है। और यहाँ पर पहले ग्रीन नहीं था लेकिन मैंने डिटेल भर दी तो देखिए ये ग्रीन हो गया है, मतलब आपने जियोग्राफिक और डेमोग्राफिक प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है। अब हमें जाना है दूसरे ऑप्शन पे, वो है डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज। जैसे ही आप इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। देखिए आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जो आप लोग अगर उसी गांव में रहते हैं तो आप तो खुद ही भर देंगे। पहला पहला ऑप्शन इसमें दिखा रहा है प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी ऑफ द विलेज, मतलब उस गांव में इनकम की साधन और लोगों के जीवन यापन करने का क्या सोर्स है, क्या साधन है। तो अपने को यहाँ पर कुछ अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको चूज़ करना है कि उस गांव में क्या हो रहा है। अधिकतर गांव में एग्रीकल्चर मतलब
किसानी खेती होती है, तो आप एग्रीकल्चर पे क्लिक कर देंगे। उसके अलावा अगर आपके गांव में हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम्स चल रहे हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चल रही हो, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज़, कैटल ब्रीडिंग इस तरीके से चल रहा हो, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन सबसे कॉमन वहाँ के लोगों के जीवन यापन करने का साधन किसानी होती है, तो आप किसानी पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप नीचे जाएंगे तो देखिए, जब आपने जो भी सोर्स को सिलेक्ट किया तो आपको उस सोर्स के बारे में यहाँ पर देखिए मेन प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर अपने को डिटेल डालनी है कि उस किसान खेती जो कर रहा है वो मेन प्रोडक्ट की किसकी कर रहा है। तो अपने गांव में अलग अलग जगह पर अलग अलग खेती होती है, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। तो जैसे मैंने एग्रीकल्चर किया है, अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो गेहूं और मक्का होती है। आप इस तरीके से रोमन इंग्लिश में लिख सकते हैं, आप हिंदी अल्फ़ाबेट में ना लिखें। जैसे मैं आपको बता दूं, गेहूँ ऐसे ना लिखें आप। आपको अगर गेहूँ लिखना है तो आप रोमन इंग्लिश में गेहूँ लिखें। गेहूँ और मक्का कर दिया। अब जैसे ही आपने ये कंप्लीट किया तो अपन सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो सेकंड ऑप्शन पे देखिए, ध्यान से पढ़िएगा, प्राइमरी सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन। मतलब ये अपने से पूछ रहा है कि उस गांव में सबसे प्राइमरी मतलब सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला पानी का स्रोत कौन सा है पीने के लिए और खेतों में सिंचाई करने के लिए। तो यहाँ देखिएगा, आपको कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। जैसे ही ऑप्शन दिखाई देंगे तो इसमें देखिए, बोरवेल हैंडपम्प, पब्लिक टैप मतलब सार्वजनिक नल, कम्युनिटी वेल मतलब जो एक कम्युनिटी के लिए वेल बना होगा, हाउस होल्ड वाटर सप्लाई, स्प्रिंग्स और अदर। तो अगर वहाँ पर पीने के पानी के लिए गांव-गांव में नल लग गए हैं नल जल योजना में, तो आप इस पर हाउस होल्ड वाटर सप्लाई पर क्लिक कर सकते हैं। इसे कर दिया। और जिनके यहाँ नहीं लगे हैं और सार्वजनिक नल हैं, तो आपको सार्वजनिक नल में टैप वाटर पे करना होगा सार्वजनिक नल। अगर लगे हों तो सार्वजनिक नल पे क्लिक कर दिया अपन ने। अगर वहाँ पर बोरवेल है, वैसे ज़्यादातर गांव में बोर होता ही है, तो आपको बोर पे सिलेक्ट कर लेना है। ये बोर का ऑप्शन है, इस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर चाहें कि इनमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है और कोई साधन भी है, तो आपको ये अदर पे क्लिक करना होगा। अदर पे क्लिक कर दिया। इस तरीके से आपका वाटर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब आप नीचे आएंगे तो देखिए, इस तरीके से तीसरा ऑप्शन आएगा कि एक्सेस द फॉलोइंग। ये आप कुछ क्वेश्चन पूछेगा आपसे नीचे, यहाँ देख सकते हैं कुछ अलग अलग क्वेश्चन है, उसको कैसे जवाब देना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप जाएंगे टैप वाटर में। इसका मतलब है कि नल का पानी, तो वहाँ नल लगे हैं कि नहीं। अगर वहाँ पर नल जल योजना में नल लग गए हैं घरों घर में, तो आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन आएगा सन बताने का कि किस सन में लगे हैं। मान लीजिए उस गांव में अभी 2020 में ही नल लगे हैं, तो आपने ये 2020 सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर वहाँ पर नल नहीं लगे हैं, तो देखिए जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो सबसे ऊपर नो का ऑप्शन आएगा, आपको नो कर देना है। लेकिन वहाँ नल लगे हैं तो मैं वहाँ पर उसका सन सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए बी में आइएगा, तो बी में बोल रहा है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। इसका मतलब कि आपके उस गांव में कोई भी चिकित्सा के लिए कुछ है कि नहीं, जैसे छोटे मोटे हॉस्पिटल, आरोग्य केंद्र, कुछ भी अगर वहाँ पर है तो सेम यहीं पर वही ऑप्शन आएगा, आपको इस सिलेक्ट पे क्लिक कर लेना है। आपने इसको सिलेक्ट किया तो देखिए वहाँ पर वो बोल रहा है कि किस सन से है। आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो सन हम लिख रहे हैं वो सन अप्रॉक्सीमेट होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जैक्ट ही लिखना होगा, आप आगे पीछे कर सकते हैं गांव के लोगों से जानकारी लेके। उन्होंने बोला 20 साल पुराना है, तो 20 साल पुराना है मतलब आज के से 2002 में वो बना होगा। बहुत से गांव जो दुरूज़ गांव है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी भी प्रकार का हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर हो, तो आपको इसे नो कर देना है। अब इसमें आगे बढ़ जाएंगे अपन, तो ये बताया इन्होंने कि 20 साल पुराना है, तो अपन ने 2002 सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, अब नीचे जाते हैं सी में, तो सी में वो पूछ रहा है स्कूल। सबके ऑप्शन सेम हैं, आपको इस पर क्लिक करना है, ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ स्कूल प्राइमरी स्कूल होंगे हर गांव में, तो वो कब से है उन्होंने सन बताया, आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे इसमें उन्होंने बताया कि 1990 से स्कूल है उनके, इतना पुराना है तो मैंने 1990 सिलेक्ट कर लिया।
अब डी में आते हैं तो डी में देखिए इलेक्ट्रिसिटी का पूछ रहा है कि उस गांव में बिजली कब आई। तो आपको अपने हिसाब से वहां पता करके उनसे पूछिए कि बिजली कब आई है, तो आप बिजली पे सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये सन थोड़ा ध्यान से सिलेक्ट कीजिएगा। कई बार लोगों ने 1990 की जगह 1890 सिलेक्ट कर दिया, तो सिलेक्ट आप ध्यान से करें। अब देखिए ई पे आते हैं तो ई में ऑप्शन है गैस का। तो आपको ये पता करना है कि उस गांव में गैस कब आई थी, और आपको वो सन इसमें सिलेक्ट करके डाल देना है। देखिए यहाँ जैसे ही मैं डाल रहा हूँ तो यहाँ 2014 के बाद गैस आई थी, तो 2014 सिलेक्ट कर लिया। अब अपन आते हैं एफ़ में। एफ़ में देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस। तो आपको इस पर फिर क्लिक करना है और ये पोस्ट ऑफिस में गए। पोस्ट ऑफिस उस गांव में नहीं है, ज़्यादातर गांव में पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो आपको यहाँ जो मैंने बताया है इसे नो कर देना है। ये मैं इसे नो कर दिया। अब देखिए बैंक अब आता है जी में, तो बैंक का पूछ रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, अभी अधिकतम गाँव में छोटे छोटे बैंक ओपन हो गए हैं, लेकिन जहाँ बैंक नहीं होगा तो आपको इस पर सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे उस गांव में बैंक नहीं है, तो हम इसे नो पे क्लिक कर देंगे। नो कर दिया। अब एच पे आते हैं। देखिए एच पे वो बोल रहा है कि टेलीफ़ोन है कि नहीं, तो वहाँ टेलीफ़ोन अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे और टेलीफ़ोन को नो कर देंगे। आई पे आएंगे। अब आई पे जैसे ही आए देखिए कॉलेज, उस मैक्सिमम गांव में कॉलेज नहीं है, तो आपको इस पे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी, उसमें आप नो कर दीजिए। फिर वो पूछ रहा है, देखिए जे में आते हैं अपन, तो वो जे में बोल रहा है इंटरनेट। तो अब आप पता कर लीजिए कि आपके गांव में इंटरनेट कब से चालू हुआ है। एक अप्रॉक्सीमेट सन, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ आया। अगर वहाँ इंटरनेट नहीं होगा, जैसे कुछ ग्राम पंचायतों में इंटरनेट नहीं है, तो आप उसे नो कर देंगे। लेकिन यहाँ की जानकारी के हिसाब से 2005 में ही एयरटेल टावर लग गया था, तो ये 2005 इसे क्लिक कर दिया। अब आएंगे अपन के में। देखिए के में पूछ रहा है वो टॉयलेट है कि नहीं घरों में उस गांव में, तो आपको इस पे फिर सेलेक्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, आपको टॉयलेट पे क्या ध्यान देना है। टॉयलेट पे आपको ध्यान देना है कि घरों घर में टॉयलेट है भी कि नहीं, और सार्वजनिक टॉयलेट है कि नहीं। आप फिर इस पर क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और क्लिक करने के बाद ये लिस्ट आएगी। आप पता कर लें कि गांव में कब तक सब टॉयलेट तैयार हो गए थे, और उस हिसाब से सन आप डाल सकते हैं। तो हमें पता चला है कि 2000 के आसपास सभी के यहाँ टॉयलेट बन गए थे। अब यहाँ ऑप्शन देखिएगा, यहाँ दो अलग ऑप्शन हैं। ये एक चौथा, डज द विलेज हैव पेव्ड स्ट्रीट, मतलब ये कह रहा है कि क्या उस गांव में पक्की सड़क है। तो आपको ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यस और नो का ऑप्शन आएगा, आप देख रहे हैं। यस नो का अगर ऑप्शन नहीं आता है, अगर वहाँ रोड नहीं बनी है, तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, और अगर वहाँ पक्की सड़क है तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। तो अभी अधिकतर गांव में पक्की सड़क हो गई है, तो मैंने इसको यस कर दिया। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे आखिरी में आता है ऑप्शन पांचवा, डज द विलेज हैव ड्रेनेज सिस्टम। इसका मतलब ये है कि क्या उस गांव में पानी निकासी का साधन है, जैसे नाली बनी है या कहीं कुछ बना है। अगर वो हो तो आपको फिर इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें भी यस नो का ऑप्शन आएगा। तो आप अगर वहाँ नहीं है तो नो कर दीजिए, और अगर है तो यस कर दीजिए। तो यहाँ नालियाँ बनी हुई हैं तो इसे यस कर दिया। जैसे ही आपने इसको कंप्लीट किया तो आप देखिए यहाँ नीचे सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। ये देखिए, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है सेव एंड नेक्स्ट पे। तो जैसे ही आगे किया, सबमिट होगा वो। देखिए यहाँ रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया है ऊपर। देखिए जैसे ही आप इसे डाटा सबमिट करेंगे तो यहाँ देखिए ये भी ग्रीन हो गया है, डेवलपमेंट प्रोफाइल ऑफ द विलेज। बस आपको इतना करना है। अब ध्यान दीजिएगा, अब मेन ऑप्शन है यहाँ पर, वो मेन ऑप्शन है कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज। इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप इसमें एक कोई भी ऐसी फेमस चीज़
अगर फेमस नहीं भी है तो उस गांव में अगर उपस्थित है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मैं बताता हूँ कि कल्चर प्रोफाइल को कैसे करेंगे आप। देखिए अब इसमें इम्पॉर्टेंट है कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज। इस पर ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ कि आपके गांव में जो भी ऐसी चीज़ है जिसको आप उस गांव से अलग मानते हैं या उस गांव में फेमस है तो आप उसे कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आप उसमें क्या ऐसा कर सकते हैं, उसके बता रहा हूँ ऑप्शन आपको। देखिए आप चाहे तो ट्रेडिशनल फूड कर सकते हैं, आप ट्रेडिशनल ड्रेस कर सकते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब गहने और आभूषण कर सकते हैं, ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट कर सकते हैं, बिलीफ मतलब लोगों की धार्मिक आस्थाएँ क्या हैं वो कर सकते हैं, नेचुरल एवं बिल्ट हेरिटेज कर सकते हैं, फेयर एंड फेस्टिवल मतलब त्यौहार और मेले कर सकते हैं। ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी कर सकते हैं, कोई गांव में ऐसा फेमस शख्स हो जिसने बहुत समाज सेवा किया हो या किसी ने देश की सेवा किया हो तो आप उसका कर सकते हैं। और ये प्रोमिनेंट आर्टिस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं किस तरीके से उसको करूंगा। यहाँ पे क्लिक किया, अब हमें जाना है कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज में। जैसे ही आप इस पर क्लिक किया तो देखिए ये ऑप्शन बता रहा है व्हाट इज़ योर विलेज फेमस फॉर। तो आप क्या डालना चाहते हैं उसमें। आप चाहें तो मैं उदाहरण के लिए बता दूं कि यहाँ ले सकते हैं माता मंदिर। माता मंदिर नहीं है तो हनुमान मंदिर। अगर हनुमान मंदिर नहीं है, कुछ कुछ कपड़े हैं, कुछ हैं, तो आप उसे धोती कुर्ता कर सकते हैं। या आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कि 16 हाथ साड़ी। पर इसमें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ हनुमान मंदिर। अगर इसमें हनुमान मंदिर सेलेक्ट किया है मतलब उस गांव में आप लोग ये देखें कि उस गांव में सब फेमस है कि नहीं। एक गांव, उस गांव में एक ही मंदिर हो जहां पूरे गांव के लोग पूजा करते हो तो वो फेमस है उस गांव का। जो भी मंदिर हो आप कोशिश करें सबसे बड़ा मंदिर है, मंदिर को ले लें आप लोग। फिर दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। अगर इसको सिलेक्ट करने में कुछ दिक्कत जाती है तो आप डीएम से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन है इज़ देयर एनीथिंग दैट मेक योर विलेज यूनिक और डिफरेंट फ्रॉम द विलेज। वो ये कह रहा है कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो आपके गांव में है और बाकी गांव में नहीं है जिससे आपका गांव अलग होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे देवगढ़ का किला, वो देवगढ़ पंचायत में स्थित है तो वो देवगढ़ को फेमस कर रखा है उसने। कुकड़ी खापा जाएंगे तो कुकड़ी खापा का वाटरफॉल वो आपको वो बहुत फेमस कर रखा है उस जगह पे। तो आप इसके हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे मैंने हनुमान मंदिर डाला तो मैं इसमें हनुमान मंदिर फिर से डाल दूँगा। देखिए फिर तीसरा ऑप्शन वो पूछ रहा है आपसे यहाँ आर देयर एनी फेमस हिस्टोरिक इंसिडेंट दैट हैपन योर विलेज। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ हुई हो उस गांव में तो ठीक है, नहीं तो आप इसे नो कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक है पहला फ़ोटो, दूसरा है वीडियो। अगर आप किसी मंदिर, मस्जिद, मज़ार या कोई अलग चीज़ का सर्वे कर रहे हैं तो आपको मिनिमम उसकी 3 फ़ोटो लगेगी। ध्यान रखिएगा 3 फ़ोटो। देखिए जैसा मैंने बताया दो ऑप्शन आएंगे फ़ोटो और वीडियो का। तो आप फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप फिर अगर वहीं खड़े हैं तो तुरंत फ़ोटो ले सकते हैं कैमरे से, नहीं तो आप अपनी गैलरी से अपलोड कर सकते हैं। मैं गैलरी में अपलोड जाऊँगा, यहाँ पर गैलरी सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए सारी फ़ोटो आ गई। देखिए इस तरीके से आप लोगों को फ़ोटो लेनी है। मैं उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ कि किस तरीके से फ़ोटो लेनी है। जैसे ये किसान हो गए, किसान की फ़ोटो हो गई तो हम यहाँ पर फ़ोटो किसकी डालेंगे, मंदिर की। तो यहाँ देखिएगा ये है मंदिर, यहाँ पर मंदिर की फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, इसे अपलोड कर दिया। ये एक अपलोड हो गई है। दूसरी गई, फिर मंदिर में गए, इस तरीके से मंदिर की फ़ोटो लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया। आप ध्यान से देखिए फ़ोटो आपको इस तरीके से लेना है बाहर की। फिर
कम से कम आपको 3 फ़ोटो अपलोड करनी होगी। 2 बाहर की ले लीजिए और एक देखिए मैंने ये अंदर की लिया हुआ था। तो अब ये अंदर की इस तरीके से कि मंदिर दिखे भी किस चीज़ का मंदिर है। इस तरीके से आपने इसको चढ़ा दिया। अगर आपने वीडियो बनाया हो तो वीडियो पे जाएंगे आप, गैलरी में जाएंगे। देखिए मैंने इस मंदिर का पूरा वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ ये बोल रहा है कि 20 MB से कम होना चाहिए। अगर आपको अपना वीडियो 20 MB से कम करना है तो आप पर्याप्त बना सकते हैं और उसके बाद उसे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, तो वो खुद ब खुद कंप्रेस हो जाएगा। यहाँ आपने इसको ओके किया और फिर आपका ऑप्शन आएगा सेव एंड नेक्स्ट पे, तो आप इस सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए ये आ गया रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली आने के बाद आप देखिए आपका कल्चर प्रोफाइल ऑफ द विलेज भी ग्रीन हो गया है। मतलब आपके ये जो चारों कॉलम हैं अब वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि ये रिस्पोंडेंट मिनिमम 5 और मैक्सिमम आप जितने चाहे उतने लोगों को ऐड कर सकते हैं। अब ये होने के बाद आप ध्यान दीजिएगा, अब मेन प्रोफाइल आपकी आती है। ये प्रोफाइल आती है ट्रेडिशनल कल्चर एसेट्स। इसमें आप लोगों को बता दूं मैं कि अपन क्या कर सकते हैं। फिर पहला ऑप्शन ये है ट्रेडिशनल फूड में। आप ध्यान दीजिएगा कि जो फूड में है, आप फूड में उस गांव में क्या बन रहा है आप उसे चढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर उस गांव में सभी लोग दाल चावल खा रहे हैं तो वो आपके लिए कॉमन होगा, लेकिन दूसरे स्टेट में दाल चावल नहीं खाते तो वो कॉमन नहीं है। आप जो भी है मक्के की रोटी बनती है उस गांव में तो उस खाने को डाल सकते हैं। कुछ हलवा पूड़ी अलग बनता हो उसे डाल सकते हैं। मान लीजिए दुर्गा जी गणेश जी की या किसी त्यौहार में अलग डिश बनती हो उसे चढ़ा सकते हैं आप। वो आप पे डिपेंड रहेगा। मैं आपको एक ऐड करके बताता हूँ। तो आपको यहाँ पर ऐड ट्रेडिशनल फूड में जाना होगा। इस पर क्लिक किया, देखिए इस तरीके से ये पेज ट्रेडिशनल फूड वाला खुल जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको अब ऑप्शन आता है। तो अब आपको यहाँ पर रिस्पोंडेंट सिलेक्ट करना है। तो आपके जितने रिस्पोंडेंट होंगे उसमें से एक को सिलेक्ट करें जिसने खाने के बारे में बताया था, या आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें इस पे जाना है। जैसे ही इस पे क्लिक किया, देखिए हमारे रिस्पोंडेंट दिखा रहे हैं, तो रमेश सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पूछ रहा है नेम ऑफ़ द फूड, मतलब खाने का नाम क्या है। तो अब आपको खाने का नाम यहाँ भरना होगा। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ दाल चावल। आप वहाँ के कुछ भी जो डिश है वहाँ की उसे चढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक ही हो। आपके गांव में हो रहा है वो, आप अपने घर में जो खा रहे हैं, जो गांव में अधिकतर लोग खा रहे हैं, आप उस खाने को फूड में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है डिस्क्रिप्शन का। उसमें आपको कुछ बारीक डिटेल भी बता रहा है कि नेम ऑफ़ द फूड मतलब खाने का नाम, फूड मेड ऑफ मतलब किससे खाना बनता है, फूड मेड ऑफ, है ना, ये पर्टिकुलर किस फेस्टिवल में या किस लिए बनता है, आपको ये इस तरीके से एक डिस्क्रिप्शन लिखना होगा। तो मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक लिख के बताता हूँ कि सभी गांव के लोग इस फूड को खाते हैं। ये फूड, या आप इसको खाना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस फूड को, यह फूड गांव में सभी लोग खाते हैं। इस तरीके से आपको छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो आप उसके बारे में लिख सकते हैं वो आप लिख दें। अब देखिए जैसा वहाँ कल्चर प्रोफाइल में आया था, यहाँ पर भी फ़ोटो अपलोड करने का और वीडियो अपलोड करने का ऑप्शन है। तो देखिए मैं दाल चावल की जो फ़ोटो है या जो भी आपने उसमें फूड में चढ़ाया है, तो अब आप कहाँ चले जाएंगे, ऐड फ़ोटो में। हम जैसे ही ऐड फ़ोटो पे गए तो यहाँ से गैलरी से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे से गैलरी में गए तो मुझे ये गैलरी में जाना है, ये मैं फ़ोटो, आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ मेरी दाल चावल की कुछ फ़ोटो रखी हुई हैं। मैंने इसे चढ़ा दिया। ध्यान दीजिएगा मैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए चढ़ा रहा हूँ, मैं ये सर्वे सबमिट नहीं करूँगा, सिर्फ आपको बताने के लिए अपलोड कर रहा हूँ मैं। तो देखिए यहाँ जैसे मेरी देखिए दाल चावल की फ़ोटो खींची रखी हुई है। ये दाल चावल, ये दाल चावल। तो इसमें हम एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया, इसे अपलोड कर दिया। देखिएगा ध्यान से, ये दाल चावल की फ़ोटो मैंने अपलोड की हुई है।
इस तरीके से आपको वहाँ 3 फ़ोटो अपलोड करनी है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 3 फ़ोटो ही अपलोड करें आप अलग-अलग। जैसे ये देखिए, ये दाल चावल मैंने अपलोड कर दिया, मेरी 3 फ़ोटो। अगर आप उस समय वहाँ वीडियो बना सकते हैं तो आप उसको बना लें और वीडियो को बताया 20 MB से कम में आप उसे चढ़ा सकते हैं। आपका ये फूड कंप्लीट हुआ। देखिए नीचे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, देखिए ये ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, और इसके बाद आपको यहाँ पर पूरी कॉलम दिखाएगी। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, आपने डाल दिया था, तो ध्यान दीजिएगा इससे आप उसको डिलीट कर सकते हैं, या फ़ोटो अच्छी नहीं डाली है तो आप इसमें कभी भी जाके उसे एडिट कर सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब आप बैक हो जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आपने बैक किया और आपने डिटेल भरी थी, देखिए आपका ट्रेडिशनल फूड का एक एसेट कंप्लीट हो गया है। आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसे 9 में से कम 5 अपने को करना है। जैसे ही आप कोई एक ट्रेडिशनल एसेट डालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक ऑप्शन आ जाएगा। पहले यहाँ इनिशिएट लिखा हुआ था, अब इनिशिएट अभी भी लिखा हुआ है, लेकिन एक नया ऑप्शन आ गया जब आपने एसेट कंप्लीट किया, तो देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया सबमिट सर्वे। आप अगर उस समय और एसेट नहीं चला सकते हैं तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आपका सर्वे यहाँ पर जो इनिशिएटेड लिखा है ग्रीन में सर्वेड हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, आते हैं ट्रेडिशनल ड्रेस में। आप ध्यान दीजिए, ये ट्रेडिशनल ड्रेस बोल ज़रूर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रेस का मतलब ये है कि आपके काका बाबा अम्मा जो इस तरीके से कपड़े पहनती हैं, जो उनके ट्रेडिशन से चला आ रहा है कि वो ही पहनते हैं। जैसे धोती कुर्ता है, आज के टाइम पे अपने बुज़ुर्ग ही धोती कुर्ता पहन रहे हैं, अपन पहन के नहीं घूमते हैं। मैं फ़ोटो भी दिखाऊंगा आपको। अपने गांव की औरतें, जो पुरानी औरत हैं, वो बड़े बड़े कंगन, बड़ी बड़ी पैर पट्टियाँ और 16 हाथ साड़ी, लुगड़े वाली साड़ी जिसको बोलते हैं, वो इसे पहनते हैं। तो आप इसको ड्रेस में डाल सकते हैं। तो चलिए ड्रेस को डालते हैं। हम जाएंगे ट्रेडिशनल ड्रेस में, ड्रेस पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड ट्रेडिशनल। इस पर आपने क्लिक किया, जैसे अभी अपन ने फूड चढ़ाया, सेम वही ऑप्शन यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए ट्रेडिशनल ड्रेसेस, तो यहाँ पर आपको रिस्पोंडेंट सिलेक्ट कर लेना है। आप ध्यान रखिएगा, इस पे जाके ही आपको क्लिक करना है। रिस्पोंडेंट सिलेक्ट किया आपने, रमेश फिर से कर दिया। दूसरा ऑप्शन आता है नेम ऑफ़ द ड्रेस, तो आपको उस ड्रेस का नाम यहाँ लिखना होगा। तो मैं लिख देता हूँ धोती कुर्ता। फिर अब देखिए आप यहाँ आते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में भी सेम वही है, आपको थोड़ा उसके बारे में लिखना पड़ेगा। देखिए सब उसमें बता रहा है एक एक चीज़, कि नेम ऑफ़ द ड्रेस, वॉर्म बाय मेल और फीमेल, किसके लिए बना है, मटेरियल क्या लगा है, कॉटन का है, सिल्क का है, इस तरीके से आपको इसमें सेलेक्ट कर देना है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि धोती कुर्ता यहाँ के बड़े बुज़ुर्ग पहनते हैं आज भी, यह उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि अब नए लोग नहीं पहनते, इस तरीके से आपने लिख दिया। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ, आप अपने स्तर से इसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने रोमन इंग्लिश में लिखा है वैसे ही आपको रोमन इंग्लिश में ही लिखना है, आप हिंदी में ना लिखें। अब ऑप्शन आता है देखिए ऐड फ़ोटो और ऐड वीडियो। आपने अगर उन्होंने वीडियो बनाने की इजाज़त दी हो तो वीडियो बना सकते हैं, और अगर फ़ोटो खींची हो तो आपको मिनिमम 3 फ़ोटो अपलोड करनी होगी। मैं आपको बताता हूँ। ऐड फ़ोटो में गए, आपको इस पर सिलेक्ट करना है। अगर गैलरी से लेना है तो ये सिलेक्ट किया, गैलरी में गए। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये मैंने एक फ़ोटो अपलोड करी, आपको दिखाता हूँ मैं तीनों फ़ोटो अपलोड करने के बाद कि किस तरीके के धोती कुर्ते को और उनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसको अपन काउंट कर सकते हैं। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 3 फ़ोटो अपलोड कर दी है इसमें। मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए ये काका ने धोती कुर्ता पहना हुआ है, गमछा डाला हुआ है, ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है।
ये ट्रेडिशनल ड्रेस ही यूज़ करते हैं। देखिए ये काका है, धोती कुर्ता पहने हुए हैं और गमछा बंधा हुआ है। ये हमारे बुज़ुर्ग ही पहनते हैं, अब ये ट्रेडिशनल हो गया है। तो आपको इस तरीके से कपड़े चढ़ा देने हैं। देखिए ये सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। आप इस पर क्लिक करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू जैसे क्लिक करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली इसका ऑप्शन आ गया है यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद आपको देखिए धोती कुर्ता इसमें डिटेल दिखा रही है। जैसा मैंने बताया कि आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अगर कुछ गलत चला दिया है आपने तो दोबारा कर सकते हैं, और अगर कुछ एडिट करना है, फ़ोटो वीडियो डालना है तो इस एडिट पे जाके उसे एडिट भी कर सकते हैं। अब हम बैक आ जाएंगे। देखिए जैसे ही अपने ड्रेस चलाया तो हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस भी एक हो गया और फूड भी एक हो गया। अपने कितने 2 एसेट कंप्लीट हो गए हैं। जैसे ही 2 एसेट कंप्लीट हुए, अब अपने को जाना है तीसरे में, वो है ऑर्नामेंट्स, मतलब आभूषण। आभूषण पे जाना है। देखिए आभूषण पे चले गए। यहाँ पर भी देखिए कॉलम आया, आपको यहाँ ऐड ऑर्नामेंट्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड ऑर्नामेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जैसा दोनों में कॉलम आया था सेम कॉलम यहाँ पे भी आएगा ऑर्नामेंट्स का। तो चलिए इसको बताता हूँ। आपको रिस्पोंडेंट पे क्लिक करना है, रिस्पोंडेंट सेलेक्ट कर लेना है। मैंने राहुल को सिलेक्ट कर लिया है। फिर देखिए यहाँ पर नाम ऑफ द ऑर्नामेंट्स, मतलब आभूषण का नाम पूछ रहा है हमें, जो कि यहाँ डालना होगा। तो हम यहाँ डाल देंगे ईयर रिंग्स। देखिएगा मैं आपको अभी उदाहरण के लिए बताता हूँ कि ईयर रिंग्स कैसे डाल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडिशनल होगी। मैं यहाँ डिटेल, अब देखिए डिस्क्रिप्शन आ जाता है। डिस्क्रिप्शन में आपको वो बता रहा है, उसमें बराबर बता रहा है कि नेम ऑफ द ऑर्नामेंट्स, मतलब आभूषण का नाम क्या है, मेल फीमेल का है, किससे बनता है, किस चीज़ से कौन सा मटेरियल यूज़ होता है। इस तरीके से आपको यहाँ डिटेल डालनी है। तो मैं यहाँ लिख दूँ कि यह ईयर रिंग्स पुरानी हैं, जिसे जिसे गांव की बुज़ुर्ग महिला पहना करती हैं। इसको कर दिया। अब फिर से ऑप्शन पे आएंगे अपन, ऐड फ़ोटो में, इस पर क्लिक किया। अब फ़ोटो पे जाएंगे आप, इस पर क्लिक किया, गैलरी में गए। मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए ये इस तरीके से मैं अपलोड कर दूँ, फिर आपको उसमें दिखाता हूँ। आप ऐसे ही 3 फ़ोटो मिनिमम आपको अपलोड करनी ही है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। 3 फ़ोटो आप अपलोड करेंगे, कोई चांस नहीं है कि आपका सर्वे सबमिट ना हो। देखिए इस तरीके से मैंने 3 फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब मैं आपको फ़ोटो दिखाता हूँ। देखिए इस तरीके से अम्मा ने इस तरीके के कान के पहने हैं। ये आप समझे कि ये हर गांव में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से कान के पहने हुए हैं, ये पुरानी अम्मा पहना करती हैं। मैंने इसको ऑर्नामेंट्स में चढ़ा दिया। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप उसको भी चढ़ा सकते हैं, जैसे हार, पैर में मोटे मोटे कड़े, है ना, आप इसको चढ़ा सकते हैं। ये आपका ऑर्नामेंट आभूषण हो गया। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया तो अब आप सेव एंड कंटिन्यू पे जाएंगे और इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। जैसे सेव एंड कंटिन्यू करें, देखिए आपका रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा और आपके यहाँ इयररिंग्स की डिटेल दिखाएगी बराबर। जैसा मैंने आपको बताया कि आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं कभी भी। इसे बैक करेंगे तो देखिए जैसे ही बैक किया तो अपना ऑर्नामेंट्स भी कंप्लीट हो गया, मतलब एक आभूषण भी कंप्लीट हो गए हैं। अब इस पे ध्यान दीजिएगा कि आप हर गांव में एक मंदिर मस्जिद होता है, तो अब अपन आ जाएंगे इन बिलीफ में। आप ध्यान दीजिएगा, मैं ये जो 5 एसेट बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से ये 5 एसेट, ये कल्चर एक्टिविटी हर गांव में मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि ये नेचुरल एवं बिल्ट हेरिटेज हर गांव में हो, हर गांव में हेरिटेज नहीं होता, नेचुरल कुछ धरोहर नहीं होती है, ठीक है। वहीं ट्रेडिशनल आर्ट और क्राफ्ट हर गांव में नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। फिर फेमस पर्सनैलिटी ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, और प्रोमिनेंट आर्टिस्ट मिले नहीं मिले। तो इसके साथ आप ये 5 ऐसी चीज़ ट्रेडिशनल एसेट हैं जो हर गांव में मिलेंगी ही मिलेंगी, किसी चीज़ को अपन झुटला नहीं पाएंगे।
तो इसीलिए इनको ना बता के पहले मैं आपको ये 5 बता रहा हूँ ताकि आपका एक सर्वे कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बचे 4 को मैं बताऊँगा। तो चलिए अब हम जाएंगे अपन बिलीफ में। देखिए ये बिलीफ में जाएंगे अगर अपन, तो बिलीफ का मतलब है धारणाएं, अपनी कौन सी धारणा है, कौन सी धार्मिक धारणाएं हैं। तो आप बिलीफ पे क्लिक करेंगे, सेम वही ऑप्शन आएगा कि ऐड बिलीफ, आप बिलीफ ऐड पे क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीके से पूरा टैब खुल गया है, लेकिन कुछ जानकारी उसमें आई है बढ़ के, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए सबसे पहला ऑप्शन रिस्पोंडेंट में, इसलिए आपको कहा है कि 5 से 7 रिस्पोंडेंट ऐड कर ले हुए। अब जाए इस पे जाएंगे, हम सिलेक्ट करेंगे, हमने सेलेक्ट कर लिया। देखिए अब ये बोल रहा है टाइप ऑफ द विलेज, सॉरी टाइप ऑफ द बिलीफ। बिलीफ में ऑप्शन में आपको मैं बताता हूँ, इसको सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर 4 बिलीफ के ऑप्शन आ रहे हैं। तो पहला हो जाएगा रिलीजियस, मतलब धार्मिक है। दूसरा कस्टम, कि किस तरीके का है वो बता दिए। तीसरा मिथ, मतलब कोई गलत भावनाएं फैली हुई है वहाँ पर, या गलत धारणा किसी ने फैला दी है। या अदर, तो अपनी जो सबसे ज़्यादा बिलीफ में आएगी वो रिलीजियस आएगी। रिलीजियस क्योंकि वो धार्मिक जगह है, तो यहाँ पर रिलीजियस पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब वो बता रहा है बिलीफ रिलेटेड टू, आपको ये बताना है कि वो जो बिलीफ, जो मंदिर मस्जिद जो भी बिलीफ आप चढ़ा रहे हैं वो किस चीज़ से रिलेट करता है। उदाहरण के तौर पे मैं एक मंदिर चढ़ा रहा हूँ, तो इसको आप हनुमान मंदिर, भगवान हनुमान जी, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि वो किस चीज़ से रिलेट करता है। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है बिलीफ टाइटल। बिलीफ टाइटल मतलब आप जो भी मंदिर मस्जिद जो चढ़ा रहे हैं उसका नाम क्या है। टाइटल मीन्स नाम क्या है, तो आप उसका नाम लिख देंगे हनुमान मंदिर। उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, आप हिंगलाज मंदिर कर रहे हैं तो हिंगलाज मंदिर है माता देवी का, लेकिन नाम हिंगलाज मंदिर है। वहीं कहीं और जाते हैं तो षष्ठी माता मंदिर, उसका नाम षष्ठी माता मंदिर है, तो उस मंदिर का आपको नाम यहाँ पर लिखना होगा। देखिए फिर आ गए डिस्क्रिप्शन पे, डिस्क्रिप्शन में वही सेम है, तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि यह मंदिर इस गांव में एक अकेला मंदिर है और गांव के सभी लोग पूजा अर्चना करने इसी मंदिर में आते हैं। अब इस पे आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए वो कुछ पुराना साल हो तो लिख सकते हैं कि यह मंदिर इस गांव में 60 साल से है या 60 साल पुराना है। इस तरीके से आप उसे लिख सकते हैं उस मंदिर के बारे में। देखिए फिर ऑप्शन आता है अपने पास ऐड फ़ोटो ऐड वीडियो। आपने जो बनाया होगा वहाँ गए हों तो आप ऐड फ़ोटो पे जाएंगे, फिर आप फ़ोटो ऐड करेंगे, गैलरी में जाएंगे। देखिए मैं ध्यान से दिखाता हूँ आपको कि मैंने ये हनुमान जी का मंदिर की फ़ोटो लिया था। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मैं ये सब हटा दूँगा क्योंकि सिर्फ आपको ट्रेनिंग पर्पज़ से बताया जा रहा है। ये स्क्रीनशॉट पे गए, ये मैंने मंदिर की फ़ोटो ले ली बाहर से अंदर से। मैं आपको फ़ोटो अपलोड करके फिर दिखाता हूँ। देखिए ये मेरी फ़ोटो अपलोड हो गई है। देखिए ये मैंने एक अंदर से लिया, ध्यान दीजिएगा ये मंदिर है, ये अंदर से लिया मैंने कि आपको वो भी तो देखें मूर्ति की एक्चुअल में मंदिर किसका है। ये हो गया। फिर मैंने कुछ बाहर से ले लिया कि ये दिखे कि मंदिर दिखता कैसा है और कहाँ उपस्थित है। इस तरीके से मैंने 3 फ़ोटो सिलेक्ट कर ली। वीडियो बना रखा है मैंने, लेकिन वीडियो अभी MB कम नहीं हुई है इसलिए अपलोड नहीं कर सकता हूँ। आप फिर ऑप्शन है आपके पास सेव एंड कंटिन्यू पे, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको फिर ऑप्शन आ जाएगा देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली का। और इस तरीके से आपका हनुमान मंदिर का बिलीव, क्योंकि हर गांव में सबकी एक धारणा है कि हमारे गांव में हनुमान मंदिर है तो वो हमारी रक्षा करते हैं, या हमारे यहाँ दुर्गा जी का मंदिर है तो वो हमारी रक्षा करते हैं। ये अपनी आस्था है, अपना बिलीव है। आपने इसे बिलीव चढ़ा दिया, जैसे ही बैक करेंगे तो देखिए आपके अभी फ़िलहाल 4 एसेट कंप्लीट हो गए हैं। पहला फूड हो गया है, दूसरा ट्रेडिशनल ड्रेस, फिर आभूषण और मंदिर। ये आपके बिलीफ के 4 हो चुके हैं जो हर गांव में मिलेंगे ही मिलेंगे।
अब एक और ऑप्शन पे आते हैं अपन, ये है ऑप्शन फेयर एंड फेस्टिवल। देखिए फेयर एंड फेस्टिवल, फेयर एंड फेस्टिवल में मैं आप लोगों को बता दूं कि आप इसमें क्या क्या चढ़ा सकते हैं। पहले फेयर एंड फेस्टिवल में गए, देखिए वो बोल रहा है फेयर एंड फेस्टिवल मतलब अगर आपके गांव में मड़ई भरती हो, मेला लगता हो, वो कभी भी लगता हो तो आप उस फेयर को चढ़ा सकते हैं। जैसे मड़ई भर रही हो तो उसकी फ़ोटो ले लीजिए आप, उस समय नहीं हो तो किसी ने फ़ोटो लिया होगा उसकी, तो उस मड़ई की फ़ोटो चढ़ा दीजिए। कोई मेला लगता हो साल में एक बार दो बार, तो उस मेले की अगर फ़ोटो हो तो मेले की फ़ोटो चढ़ा दीजिए, मैं अभी आपको दिखाऊंगा फ़ोटो में। फिर आया फेस्टिवल, अगर फेयर नहीं होता है तो आपको फेस्टिवल चढ़ाना है। फेस्टिवल में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, दिवाली, होली, नवरात्रि, गणेश जी, ये सब चीज़ें आप इसमें फेस्टिवल में चढ़ा सकते हैं और हर गांव में होता है। आपको उसकी जानकारी देनी होगी कि दुर्गा जी में इस गांव में क्या क्या होता है, क्या हर्षोल्लास से मनाते हैं, गणेश जी में क्या होता है, क्या हर्षोल्लास से मनाते हैं, और अगर फेयर है तो मड़ई में क्या होता है, किस तरीके से वो चलते हैं, इस तरीके से आपको बताना होगा। तो अपन जाएंगे फेयर एंड फेस्टिवल में। जैसे इस पर क्लिक किया, देखिए सेम वही ऑप्शन आ गया है, फेयर एंड फेस्टिवल। अपन रिस्पोंडेंट पे क्लिक करेंगे, राहुल ने बताया। यहाँ देखिए अब कुछ ऑप्शन जुड़े हैं, टाइप किस टाइप में का है, तो आपको यहाँ जाना होगा, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए उसने दो चीज़ पूछा है कि फेयर है कि फेस्टिवल है, आप किसकी डिटेल डाल रहे हैं, कोई मेले की, कोई फेयर की, या कोई त्यौहार की, फेस्टिवल की। तो हम इसे कर लेंगे फेस्टिवल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है नेम ऑफ द फेस्टिवल, तो आप जो भी फेस्टिवल मना रहे हैं या जो भी फेस्टिवल उसमें डाल रहे हैं आप उसे डाल सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए मैं बताता हूँ, जैसे मैं कर रहा हूँ नेम ऑफ द दुर्गा पूजा उत्सव। आप चाहें तो ये दुर्गा पूजा है, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई है, दुर्गा पूजा उत्सव। आप चाहें तो इसको नवरात्रि कर सकते हैं, आप चाहें तो होली कर सकते हैं, आप चाहें तो ईद कर सकते हैं, है ना, आप चाहें तो मेला कर सकते हैं, ऊपर आपको बदलना होगा। तो मैं यहाँ कर देता हूँ नवरात्रि। अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपने जैसा मैंने बताया था आपको कि अब डिस्क्रिप्शन में अपने को यहाँ उसकी डिटेल लिखनी होगी, तो यहाँ कर सकते हैं कि हर नवरात्रि में यहाँ पर बहुत अच्छे से कार्यक्रम होता है और मूर्ति भी स्थापना की जाती है। इस तरीके से आप उसे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ देखिए वो पूछ रहा है हु ऑर्गेनाइज दिस फेयर एंड फेस्टिवल। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो मेला होता है वो कौन करवाता है, यहाँ पर दुर्गा जी बैठती है तो कौन कराता है। अगर वो कहना चाहिए कि दुर्गा जी है तो वहाँ कौन उसको करता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं। अगर मड़ई भरती हो तो उसकी समिति का नाम, दुर्गा जी में होता है तो उसकी समिति का नाम, और अगर कुछ ग्राम पंचायत की तरफ से होता है तो पंचायत भवन का नाम को ये लिखना है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दुर्गा पूजा उत्सव समिति। अगर वहाँ कोई समिति बनी है और वो समिति कराती है तो आपको समिति पे क्लिक करना है। पंचायत करती है तो आप यहाँ लिख सकते हैं पंचायत, सरपंच, जो चाहे आप लिख सकते हैं। देखिए फिर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर कि हु टेक पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल, इस फेस्टिवल में कौन कौन हिस्सा लेता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं ऑल टाइप, इंग्लिश में नहीं लिखूँगा मैं, गांव के सभी लोग, कौन पार्टिसिपेट करता है, गांव के सभी लोग। यहाँ देखिए अब एक चीज़ पूछ रहा है वो कि एनी स्पेसिफिक डिश प्रिपेयर्ड, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि क्या इस यहाँ पर इस त्यौहार में कुछ खाना अलग से बनता है क्या, तो आप लिख सकते हैं। जैसे भंडारे के लिए हलवा पूरी बनती है, या
आपकी समिति ने तय रखा है कि खीर ही बांटेंगे या कुछ और, तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हलवा पूरी। हलवा पूरी। अब फिर ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पर ये ऐड फ़ोटो और ऐड वीडियो, इस पर आपको सिलेक्ट करना है। तो अपन चले जाएंगे फ़ोटो पे। देखिए मैं फ़ोटो बताता हूँ कि आपको कैसी फ़ोटो मिल सकती है या कैसी आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। तो किया, गैलरी पे गए, ये आए, देखिए मैंने ये फ़ोटो चढ़ा रखी है। ठीक है, अब मैं आपको गणेश दुर्गा जी की फ़ोटो तो दिखा दिया मैंने, मैं आपको मेले की बताता हूँ कि ये देखिए जैसे ये मेला भरा था, तो ये दो फ़ोटो इसमें अपलोड की जा सकती है। दोनों आपको बताता हूँ। फ़ोटो ज़रूरी नहीं कि उसी टाइम की हो, फ़ोटो पहले की भी बुला सकते हैं या आपके पास खींची रखी हो तो ले सकते। देखिए जैसे दुर्गा जी की फ़ोटो इस तरीके से मैंने इसे चढ़ा दिया है। अब इसमें विसर्जन की फ़ोटो या स्थापित हुई हो उसकी फ़ोटो भी आप चढ़ा सकते हैं। ये फेस्टिवल हो गए अपने। यहाँ देखिए, यहाँ मैं मेले की चढ़ा रहा हूँ, मढ़ई की। देखिए ये मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, मेला लगता है, उसकी फ़ोटो डाल दिया है मैंने। देखिए ये मेला लगा हुआ है, इतनी भीड़ है यहाँ पर, तो इसकी फ़ोटो डाल दी है कि ये एक इस तरीके से मेला मड़ई कुछ भरती है, उसको चढ़ा दिया आपने। ये मैंने आपको दोनों अलग अलग फ़ोटो अपलोड करके सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ से बताया हुआ है। किसी के पास वीडियो मिल जाता है या आपने बनाया हुआ है तो आप वीडियो भी अवश्य चढ़ाएँ उसमें। फिर आपके पास ऑप्शन आता है सेव एंड कंटिन्यू पे। आप सेव एंड कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो सेम वही ऑप्शन आएगा, रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। आप डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और इसको पढ़ भी सकते हैं कि हमने क्या डाला। अब इसको बैक कर देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अपने 5 एसेट कंप्लीट हो गए हैं। ये 5 एसेट कंप्लीट हो गए हैं, मतलब आपका सर्वे हो गया है। अगर ये 5 एसेट कंप्लीट कर दिए, ये 5 एसेट पे फोकस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही 5 एसेट जो हैं जो हर गांव में मिलेंगे ही मिलेंगे। हो सकता है ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट ना मिले, ध्यान दीजिएगा। अब ये 5 हो गए, आपको ये 5 होने के बाद आप सर्वे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे सर्वे आप, तो जो यहाँ इनिशिएटेड लिखा है ग्रीन अक्षरों में सर्वेट लिखा आएगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सर्वेट लिखा आएगा, आप उसको सर्वे कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, मैं आपको समझा देता हूँ करके। ये अब आते हैं ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में। अगर ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट में तो मैं आपको बता दूँ कि ये गए, रिस्पोंडेंट सेलेक्ट किया, टाइप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आप उसमें लिख सकते हैं विजुअल और मटेरियल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स या लिटरेचर। तो आपको जो मिलेगा वो ज़्यादातर मटेरियल आर्ट्स मिलेगा, जैसे बढ़ई, कुम्हार, जो उनके पास टैलेंट होता है जिससे वो कुछ भी चीज़ बना लेते हैं। तो आपने इस पर सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पूछ रहा है वो कि आर्ट फॉर्म प्रैक्टिस इन विलेज, तो उसमें वो पूछ रहा है कि किस किस चीज़ में वो आर्टिस्ट है। तो यहाँ देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेचुलर, पेंटिंग है, पोइट्री है, टेक्सटाइल है ना। वुड क्राफ्ट, मतलब अगर वुड क्राफ्ट का मतलब है कि बढ़ई, कोई पोइट्री मतलब कविता करता हो, कोई पेंटिंग करता हो, ठीक है ना, कोई मेटल का वर्क करता हो जिससे मेटल से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ बनाता हो। फिर वहीं आते हैं तो देखिए कोई ऐसा होगा जो कपड़ों में कलाकारी करता है, हैंडलूम्स में, है ना, कोई टॉयज़ में और अदर। इस तरीके से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं इस पे सिलेक्ट करूँगा अदर पे। फिर नेम ऑफ़ द आर्ट, नेम ऑफ़ द आर्ट फ्रॉम, तो आप इसमें उस आर्ट का नाम लिख सकते हैं कि क्या है। तो आप लिख सकते हैं मिट्टी, मिट्टी के द्वारा बनाए गए आर्ट, जैसे कुम्हार का कर सकते हैं आप, यहाँ कुम्हार का कर सकते हैं। मैं आपको सब एक ऑप्शन बताते जाऊँगा। यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है लिख दिया कि कुम्हार आपके यहाँ यहाँ इतना काम करते हैं। देखिए ये बोल रहा है रिलेशनशिप। अब नीचे डिस्क्रिप्शन तो आप समझ गए, डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है कि वो कौन है, क्या बनाता है। फिर आएगा रिलेशनशिप ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट इफ़ एनी, तो आपको देखिए यहाँ ऑप्शन आ जाएगा कि किस चीज़ से रिलेट करता है। अगर कुम्हार है, वो कुम्हार अक्सर मूर्ति और ये बनाता है तो वो फेस्टिवल से रिलेट करता है, ठीक है।
अगर कोई किसानी के तौर पे कोई आर्ट करता है तो एग्रीकल्चर पे करता है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो एनी अदर। तो यहाँ अपन कर लेंगे फेस्टिवल। देखो अब सिंपल सी कुछ चीज़ें पूछ रहा है वो, टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। तो यहाँ ये पूछ रहा है सरफेस और ट्रीटमेंट, तो किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है उसका आप वो लिख सकते हैं। मट्टी को कैसे साना जाता है वो लिख दिया। यहाँ तीसरा ऑप्शन है मटेरियल यूज्ड, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं मिट्टी, ठीक है। इसमें कलर यूज़ होता है नहीं होता है आप वो लिख सकते हैं, जो भी कलर यूज़ होता है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर डिज़ाइन और मॉडिफाइड्स पर लिख सकते हैं कि डिज़ाइन किस चीज़ का है, उसमें लिख सकते हैं कि किस चीज़ की डिज़ाइन बनाते हैं। फिर यहाँ ऑप्शन आता है देखिए, इम्प्लीमेंट ऑफ द टूल्स, मतलब इम्प्लीमेंट मतलब उस चीज़ को बनाने के लिए उन्हें कौन कौन से टूल्स लग रहे हैं, यहाँ पर आपको उस टूल्स के नाम लिखने होंगे। जैसे कुम्हार होगा तो उसको हथौड़ी लगेगी, उसकी कुल्हाड़ी लगेगी, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। फिर यहाँ देखिए वो पूछ रहा है कि ओकेज़न फॉर डिस्प्ले, मतलब अगर कुम्हार है मूर्ति बना रहा है तो वो कब मूर्तियाँ डिस्प्ले रखेगा, मतलब बाहर रखेगा लोगों के देखने के लिए, तो कब, गणेश जी दुर्गा जी के वक्त आपको वो लिख देना है। बेचने के लिए कब निकालेगा वो, तो वो लिख देना है। जैसे मटके हैं, मटके बना रहा है वो, तो आप लिख सकते हैं कि गर्मियों में ही मटके बिकते हैं, इसको कर दिया आपने। फिर यहाँ देखिए ऑप्शन आता है एक कि स्टोरी सॉन्ग या पॉपुलर सेइंग फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, होता है कभी कभी बाँसों की अगर कोई कलाकारी कर रहा है तो उसका एक गाना भी होता है, वो लोग उस कास्ट के लोग उस गाना गा के उसका काम करते हैं। इफ़ एनी अगर नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा प्रैक्टिसिंग कम्युनिटी, तो आपको यहाँ डिटेल लिखनी है कि वो कौन कम्युनिटी के होते हैं। कुम्हार हैं तो कुम्हार कम्युनिटी के हो गए, लकड़हारे हैं तो बढ़ई कम्युनिटी के हो गए, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास ऑप्शन आता है सजेशन फॉर रिवाइवल एंड इकोनॉमिक विएबिलिटी फ्रॉम आर्ट, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वो कैसे उस चीज़ को और उभार सकता है और उसकी इकोनॉमी में बढ़ा सकता है। यहाँ पर आप देखिए सजेशन फॉर मेकिंग विलेज सेल्फ रिलिएंट, आप अपना सजेशन दें कि वो जो आर्ट है उसको वो कैसे आगे बढ़ा सकता है जिससे उस गांव में उसका सेल्फ अपना बिजनेस बन सके। अब आता है प्रेजेंट स्टेटस। देखिए प्रेजेंट स्टेटस में दिखा रहा है कि वो वाइब्रेंट है, मतलब बहुत ही अच्छा है, एक्सटेंडेड है, टाइम टाइम पे बनाता है, या एक्सटेंट है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ही बनाता है। तो आपने इसे वाइब्रेंट पे क्लिक कर दिया। अब आप जाएंगे ऐड फ़ोटो में। मैं आपको फ़ोटो बता देता हूँ कि किस तरीके की फ़ोटो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं ऑप्शन के लिए बताता हूँ कि ये बड़े ही होंगे अपने गाँव में, बड़े ही होते ही हैं, उनकी एक दो जो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें बनाए हैं उसकी फ़ोटो लेके चढ़ा सकते हैं। ये कुम्हार हो गए अपने। देखो इस तरीके से बढ़ई की फ़ोटो आप डाल सकते हो, वो जो बना रहा है, क्या बना रहा है, किस तरीके से बना रहा है, क्या क्या यूज़ होता है, आप उससे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ उसकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी, ठीक है। फिर देखिए मैं जाता हूँ कुम्हार में। देखिए इस तरीके से कुम्हार लोग अपनी मूर्तियाँ जो भी चीज़ें हैं वो सब बनाती हैं, तो इस तरीके से आपको फ़ोटो लेनी होगी आपका, और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे तो आर्ट एंड क्राफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव एंड सबमिट कर दिया, लेकिन ये मैंने बहुत सारी चीज़ें भरी नहीं है, इसीलिए इसको जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यहीं लिखा आएगा, यहाँ पर लिखा आएगा कि आपका ट्रेडिशनल ऐड हो गया है, ठीक। और बैक करेंगे तो यहाँ ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट भर जाएगा। वहीं नेचुरल बिल्ट एंड हेरिटेज में जाते हैं अपन, यहाँ जाएंगे ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ हेरिटेज के नाम किस चीज़ से रिलेटेड है, नेम वही है। जैसे अगर मैं टाइप ऑफ द हेरिटेज तो किस तरीके का है, म्यूज़ियम है, हिस्टोरिकल मोमेंट है, आर्कियोलॉजी साइट है, प्लेस ऑफ वर्शिप मतलब पूजा पाठ का स्थान है, ये प्लेस ऑफ वर्शिप बहुत साल पुराना होगा, कोई सीक्रेट पॉन्ड है मतलब कोई छोटा सा तालाब या रिवर है ना, और इसको अदर भी कर सकते हैं। कोई प्लेस ऑफ इंटरटेनमेंट है जो बहुत पुरानी हो, तो आप इसको कर सकते हैं। उसका नाम लिख देंगे, जैसे मैं लिख दूँ अगर, तो यहाँ लिख सकता हूँ काली मंदिर, डिस्क्रिप्शन लिख दिया उसके बारे में, स्टोरी क्या है उस हेरिटेज की, जैसे
देवगढ़ किले की स्टोरी है कि वहाँ राजा इतने दिन रहा है, फिर वो वहाँ से अंदर ही अंदर नौगांव हवेली निकल जाते थे, इस तरीके से उसके बारे में आपको बताना है। और यहाँ ऐड फ़ोटो में जाके आपको सबमिट कर देना है। तो इस तरीके से आप इसको सबमिट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 5 कंप्लीट हो गए हैं, अगर इसमें कुछ और भी लगता है आपको, फेमस पर्सनैलिटी मिल जाती है, कोई आर्टिस्ट मिल जाता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूंगा, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि इतना सर्वे तो आप कर ही सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाए तो आपको ये सबमिट सर्वे पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिएगा, सबमिट सर्वे पे क्लिक करना है, तभी आपका ये सर्वेट लिखा आएगा। सबमिट कर देना है आपको। जैसे ही सबमिट करेंगे तो मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। देखिए मैं इसे बैक करता हूँ तो यहाँ लिस्ट में देखिए ये इनिशिएट लिखा आ रहा है, लेकिन नीचे वाला मैंने सर्वे कर दिया है तो देखिए ये सर्वे लिखा आ रहा है और यहाँ इनिशिएट लिखा आ रहा है, क्योंकि मैंने अभी उसको सबमिट नहीं किया। जैसे ही सबमिट करूँगा आपका एक सर्वे कंप्लीट। इस तरीके से आप बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी प्रोफाइल दिखाई देगी। ऑप्शन के तौर पे कितने विलेज अलॉट किया था आपने, कितनों का सर्वे कर लिया आपने, कितने रिस्पोंडेंट ऐड हुए हैं, कितनी जियोग्राफिकल लोकेशन अपडेट किया आपने, कितनी प्रोफाइल अपडेट की है, कितने कल्चर प्रोफाइल अपडेट की है, ये पूरी आपको पता चल जाएगी। और उसी तरीके से आपका ऑल ओवर जितना सर्वे हुआ है वो इसमें बता देगा कि मैंने जो सर्वे किया है उसमें देखिए फूड 7 है, ट्रेडिशनल ड्रेस 4 हैं, ऑर्नामेंट्स 4 हैं, मेरे बिलीव 17 हैं, ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट 2 हैं, नेचुरल बिल्ट हेरिटेज 7 है और फेयर एंड फेस्टिवल 6 हैं। ये मेरे पूरे इन सर्वे का डिटेल बता रहा है। तो आप अभी इस वीडियो को देख के सबसे पहले लॉगिन कर लें और लॉगिन करके वीडियो की एक एक स्टेप देखते हुए आप आज ही से सर्वे कंप्लीट कर देंगे। मैं इसी वीडियो की आई बेल में दे दूंगा कि आप अलॉट कैसे करते हैं, तो आप उसमें जाके आप अलॉट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सही तरीके से सर्वे कंप्लीट कर देंगे आपके सर्वे अप्रूव हो जाएंगे और आपको इसका कमीशन मिल सकता है। तो आप देखिए जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा विलेज को ख़त्म कर दीजिए ताकि अपना सर्वे कंप्लीट हो सके। कोई सवाल जवाब हो, मैंने लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक और वेबसाइट की लिंक दोनों दूंगा, जिससे आप डायरेक्ट जा सकते हैं। थैंक यू।